राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर आज तुम्हारा मन बोझ से दबा हुआ है, अगर रातों को नींद नहीं आती, अगर लाख कोशिशों के बाद भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा, अगर तुम मुस्कुराते तो हो लेकिन भीतर ही भीतर टूट रहे हो, तो आज का यह सत्संग शायद भगवान ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही भेजा है। क्योंकि जीवन में कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिन्हें इंसान किसी से कह नहीं पाता। दुनिया के सामने वह मजबूत बनने का दिखावा करता है, लेकिन अकेले में उसकी आंखें सब सच बता देती हैं। कभी अपनों की बेरुखी, कभी असफलता का बोझ, कभी भविष्य की चिंता और कभी बिना किसी कारण मन की बेचैनी उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान थककर आसमान की ओर देखता है और बस एक ही प्रश्न पूछता है, प्रभु आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यदि तुम्हारे मन में भी यह प्रश्न उठता है, तो आज कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़ दो, अपने विचारों को शांत होने दो, अपने आंसुओं को बह जाने दो और इस सत्संग की प्रत्येक बात को अपने हृदय में उतरने दो, क्योंकि आज हम उन रहस्यों को समझेंगे जिन्हें जान लेने के बाद तुम्हारा दुख पहले जैसा नहीं रहेगा। आज तुम जानोगे कि ईश्वर कभी-कभी तुम्हें अकेला क्यों छोड़ देते हैं, क्यों तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिलता है और क्यों जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है, तभी भगवान तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर कहानी लिख रहे होते हैं। हो सकता है सत्संग के बाद तुम्हारी परिस्थितियां तुरंत न बदले, लेकिन तुम्हारा नजरिया जरूर बदल जाएगा। और जब नजरिया बदलता है, तब जीवन के सबसे अंधेरे रास्तों में भी आशा की किरण दिखाई देने लगती है। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। क्या पता आज भगवान का कोई ऐसा संदेश आपको मिलने वाला हो जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। क्या पता आज की यह दिव्य वाणी आपके टूटे हुए मन को फिर से जीने की शक्ति दे दे। तो आइए, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र सत्संग की शुरुआत करते हैं। सुनो, जीवन में सबसे ज्यादा दुख इंसान को तब नहीं होता जब उसके पास कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब इंसान सबके बीच होकर भी अकेला महसूस करता है, जब उसके मन की बात सुनने वाला कोई नहीं होता, जब उसकी तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं होता और जब हर तरफ से केवल उम्मीदें ही उम्मीदें मिलती हैं। तब इंसान बाहर से नहीं अंदर से थक जाता है। फिर वह धीरे धीरे चुप रहने लगता है, कम बोलता है, कम हंसता है और अकेले में बैठकर बस सोचता रहता है, क्या मेरी जिंदगी कभी बदल पाएगी? लेकिन सुनो, आज मैं तुमसे बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ। ईश्वर कभी भी किसी इंसान को बिना कारण दर्द नहीं देते। हाँ, दर्द कठिन होता है, आंसू तकलीफ देते हैं, रातों की बेचैनी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन यही दर्द एक दिन इंसान को इतना गहरा बना देता है कि वह दुनिया को नए तरीके से समझने लगता है। तुमने देखा होगा, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं, उसी पेड़ की डालियां सबसे ज्यादा झुकती हैं। ठीक वैसे ही जिस इंसान ने जीवन में सबसे ज्यादा दर्द सहा होता है, वही इंसान सबसे ज्यादा शांत और समझदार बनता है। क्योंकि दुख इंसान का अहंकार तोड़ देता है। दुख उसे सिखाता है कि जीवन में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। और जिस दिन इंसान ये बात समझ जाता है, उस दिन से उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन आजकल इंसान क्या चाहता है? सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, तुरंत सफलता मिल जाए, तुरंत खुशी मिल जाए, तुरंत सम्मान मिल जाए। और जब ऐसा नहीं होता तो वह टूटने लगता है। लेकिन प्रकृति का नियम देखो, बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। पहले वह मिट्टी के अंदर दबता है, अंधेरे में रहता है, धीरे धीरे टूटता है, फिर कहीं जाकर उसमें से नया जीवन निकलता है। ठीक वैसे ही आज जो तुम्हारा मन टूट रहा है, शायद ईश्वर तुम्हारे भीतर कुछ नया बना रहे हैं। इसलिए अपने दुख से नफरत मत करो, हो सकता है यही दुख तुम्हें उस रास्ते तक ले जाए जहां पहुंचकर तुम सच में शांति महसूस करो। सुनो, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब उसके पास केवल दो रास्ते बचते हैं। या तो वह पूरी तरह टूट जाए या फिर ईश्वर के और करीब आ जाए। और जो इंसान दुख में भी ईश्वर का हाथ पकड़ लेता है, उसे फिर कोई परिस्थिति ज्यादा समय तक दुखी नहीं रख पाती, क्योंकि उसका सहारा दुनिया नहीं रहती, उसका सहारा ऊपर वाला बन जाता है। और जब सहारा ईश्वर जाए तब देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। आज तुम्हें बस यही सीखना है कि हर परिस्थिति में शांत कैसे रहना है। देखो, समुद्र के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। ठीक वैसे ही बाहर परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर अंदर मन शांत हो जाए तो इंसान टूटता नहीं। लेकिन मन शांत कैसे होगा जब तुम हर बात को पकड़ कर बैठना छोड़ दोगे? क्योंकि तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण परिस्थिति नहीं है, तुम्हारा बार बार उसी दर्द को सोचते रहना है। जो चला गया उसे बार बार याद करना, जो नहीं मिला उसी का दुख
मनाना, जो बदल नहीं सकता उसे बदलने की कोशिश करना, यही बातें इंसान को अंदर से थका देती हैं। सुनो, जीवन में कुछ लोगों का जाना जरूरी होता है, क्योंकि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल हमें सबक सिखाने आते हैं, कुछ लोग हमें मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ लोग इसलिए छोड़कर चले जाते हैं ताकि हम ईश्वर के करीब आ सके। लेकिन इंसान क्या करता है? वे उन्हीं लोगों के पीछे रोता रहता है जो उसे छोड़ चुके होते हैं, और जो हमेशा उसके साथ है उस ईश्वर को भूल जाता है। आज से ऐसा मत करना, जो चला गया उसे जाने दो, जो बदल गया उसे बदलने दो। लेकिन अपने मन को मत तोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत कीमती है। अगर मन टूट गया तो जीवन की हर खुशी फीकी लगने लगेगी। इसीलिए अपने मन को रोज से समय दो, कुछ देर शांत बैठो, ईश्वर का नाम लो, धीरे धीरे सांस लो, और खुद से कहो, जो हो रहा है वह भी मेरे भले के लिए हो रहा है। शुरुआत में शायद यह बात समझ ना आए, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि सच में हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए उनका भी कारण था, जो लोग चले गए उसके पीछे भी कारण था, जो दर्द मिला उसके पीछे भी कारण था, और जो आज तुम यह सत्संग सुन रहे हो शायद उसके पीछे भी कोई बहुत गहरा कारण है। हो सकता है ईश्वर तुम्हें जगाना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी इंसान सुख में ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन दुख उसे फिर से प्रभु की ओर लौटा देता है। और सच कहूं, जिस इंसान का मन ईश्वर में लगने लगे, वह धीरे धीरे संसार के दुखों से ऊपर उठने लगता है। फिर उसे छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं, कौन साथ है, कौन छोड़ गया। इन बातों का असर कम होने लगता है, क्योंकि उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। शांति की शक्ति, धैर्य की शक्ति, विश्वास की शक्ति। और यह शक्तियां बाहर से नहीं मिलती, यह भीतर जागती हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन को बार बार ईश्वर से जोड़ना होगा। सुन, जब बच्चा छोटा होता है तो वह चलना सीखते समय कई बार गिरता है, लेकिन उसकी माँ उसे हर बार उठाती है। ठीक वैसे ही तुम भी जीवन में कई बार गिरे हो, कई बार टूटे हो, कई बार रोए हो, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभालती रही है। वरना सोचो, इतना सब सहने के बाद भी तुम आज तक टिके कैसे हुए हो? कभी ये मत कहना कि ईश्वर ने तुम्हारी मदद नहीं की। हो सकता है उन्होंने तुम्हें वह नहीं दिया जो तुम चाहते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें हर बार टूटने से जरूर बचाया है, और आगे भी बचाएंगे। बस विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जब इंसान विश्वास छोड़ देता है तब उसका मन अंधेरे में डूबने लगता है, और जब विश्वास जिंदा रहता है तब सबसे कठिन समय में भी भीतर एक छोटी सी रोशनी जलती रहती है। आज उसी रोशनी को बचाकर रखना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अपने मन से ये मत कहना कि सब खत्म हो गया। नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। ईश्वर अभी तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसीलिए धैर्य रखो, धीरे धीरे सब बदलता है। रात भी बदलती है, मौसम भी बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं। तो फिर तुम्हारा समय क्यों नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी टूटना नहीं है। अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी प्रार्थना बना दो। जब भी बहुत दर्द हो, चुपचाप आंखें बंद करो और मन ही मन ईश्वर से बात करो, क्योंकि कभी कभी दुनिया नहीं सुनती, लेकिन ऊपर वाला सब सुन लेता है। और जिस दिन उसका समय आता है, वह इंसान की जिंदगी बदलने में एक पल भी नहीं लगाता। बस तब तक अपने मन को संभाल कर रखो, शांत रहो, धीरे धीरे चलते रहो, और विश्वास रखो, बाकी जिसने तुम्हें यहाँ तक संभाला है वह आगे का रास्ता भी जरूर दिखाएगा। और याद रखना, जीवन में सबसे सुंदर चमत्कार हमेशा अचानक होते हैं। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, उसी दिन से ईश्वर नया रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी भी अपने जीवन को खत्म हुआ मत समझना। सुनो, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह होने से पहले उसे जाना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन का यह दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। हाँ, आज मन भारी है, दिल टूटा हुआ है, आंखें बार बार भर आती हैं, और शायद अंदर बहुत कुछ बिखरा हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन विश्वास रखना, जो इंसान अंदर से टूटता है वही एक दिन सबसे ज्यादा मजबूत बनकर निकलता है। क्योंकि दर्द इंसान को बदल देता है। पहले जो बातें छोटी लगती थी अब गहरी लगने लगती है। पहले जो लोग अपने लगते थे अब उनकी असलियत समझ आने लगती है। और पहले जो ईश्वर केवल मंदिरों में दिखाई देते थे, अब वही हर सांस में महसूस होने लगते हैं। शायद यही दुख का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, इंसान को ईश्वर के करीब लाना। सुनो, जब तक इंसान केवल दुनिया के सहारे जीता है तब तक उसका मन हमेशा डर में रहता है। अगर ये इंसान छोड़ गया तो, अगर यह चीज चली गई तो, अगर मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो, लेकिन
जिस दिन इंसान अपने मन को ईश्वर में लगा देता है, उस दिन उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर उसे समझ आने लगता है कि दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर ईश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। आज तुम भी यही समझ लो, तुम अकेले नहीं हो। भले ही इस समय तुम्हारे पास कोई ना बैठा हो, भले ही तुम्हारी बातें सुनने वाला कोई ना हो, भले ही तुम्हारे आंसू किसी को दिखाई ना देते हो, लेकिन ऊपर बैठा हुआ मालिक सब देख रहा है। तुम्हारे मन का हर दर्द, तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद, तुम्हारी हर चुप प्रार्थना सब उसकी नज़र में है। और विश्वास रखना, तुम्हारी यह प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। हो सकता है उत्तर आने में थोड़ा समय लगे, लेकिन जब उत्तर आएगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ईश्वर ने देर क्यों की थी। क्योंकि कभी कभी जो मांगते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो ईश्वर देते हैं वह हमारे समझने से भी ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए आज से शिकायत कम करो और विश्वास ज़्यादा करो, रोना कम करो और प्रार्थना ज़्यादा करो, डरना कम करो। देखना धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा। जो बेचैनी आज तुम्हें सोने नहीं देती, वही बेचैनी एक दिन शांति में बदल जाएगी। जो दर्द आज तुम्हें रुला रहा है, वही दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन तुम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, अच्छा हुआ मैं उस समय टूटा नहीं। सुनो, ईश्वर तुम्हें कभी अकेले युद्ध नहीं लड़वाते। हाँ, वह तुम्हें परीक्षा में जरूर डालते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ चलते भी रहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि दुख के समय इंसान घबरा जाता है और उसे महसूस नहीं हो पाता कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसे संभाल रही है। आज भी शक्ति तुम्हारे साथ है। जब तुम रात में चुपचाप रोते हो, तब भी जब तुम टूट कर भी लोगों के सामने मुस्कुराते हो, सामने तब भी जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी वह तुम्हारे साथ है। इसलिए अब अपने मन को थोड़ा आराम दो। हर बात को पकड़ कर मत बैठो। जो बीत गया उसे जाने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ कर रखने से भी वह नहीं रुकेगा। जीवन को थोड़ा ईश्वर पर छोड़ना सीखो। हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसान नहीं, केवल ईश्वर ही बना सकते हैं। और शायद तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा ही रास्ता तैयार हो रहा है। इसलिए धैर्य रखो, शांत रहो, अपने मन को बार बार सत्संग में लगाओ। क्योंकि सत्संग केवल शब्द नहीं होता, वह मन की दवा होता है। जब दुनिया की बातें इंसान को थका देती हैं, तब ईश्वर की बातें उसे फिर से जीना सिखाती हैं। और शायद आज तुम्हारा मन भी धीरे धीरे संभल रहा है। अगर आंखों में आंसू हैं तो बह जाने दो, लेकिन उन आंसुओं के साथ अपनी उम्मीद मत बहने देना। क्योंकि उम्मीद खत्म होते ही इंसान अंदर से हार जाता है। और तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ पाना है, और सबसे जरूरी अपने भीतर छिपी हुई उस शांति को महसूस करना है, जो केवल ईश्वर के करीब जाकर मिलती है। तो आज इस पल अपने मन से एक वादा करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे लोग साथ छोड़ दे, मैं विश्वास कितनी भी लंबी हो, मैं सुबह का इंतजार करूंगा। और फिर देखना धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। क्योंकि जब इंसान पूरी सच्चाई से ईश्वर का हाथ पकड़ लेता है, तब ईश्वर भी उसे कभी गिरने नहीं देते। बस अब मुस्कुराने की कोशिश करो, अपने मन को शांत करो, सांस लो, गहरी श्वास, और विश्वास को जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल वही तुम्हें और मजबूत बना देगा। बस बस रोना मत। प्यारे भक्तों, यदि इस सत्संग की कोई भी बात आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको लगा हो कि भगवान ने आज इन शब्दों के माध्यम से आपसे बात की है, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। कमेंट में सच्चे से राधे राधे लिखें, ताकि हम सब मिलकर भगवान के नाम का स्मरण कर सकें। इस दिव्य संदेश को अपने परिवार और प्रियजनों तक भी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कौन किस दर्द से गुजर रहा है। और यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले सत्संग सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आज चाहे आपके जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों न हो, भगवान की कृपा का एक दीपक उस अंधेरे को मिटाने के लिए पर्याप्त है। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जिस समस्या ने आपको रुलाया है, वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। राधे राधे।